एक नई बहू गांव में आई थी। एक महात्मा जा रहे थे। महात्मा जी एकदम नवजुवक थे, देखने में बहुत सुंदर महात्मा थे। और वो नई बहू जो आई थी वो भी देखने में अति सुंदर थी। गांव में सबसे सुंदर महिला, सबसे सुंदर बहू थी। तो सुंदर बहू झाड़ू लगा रही थी लगभग 4 बजे सुबह। महात्मा जी भी वही रोड से जा रहे थे 4 बजे सुबह। महात्मा जी कहते हैं, बहन जी इतना सवेरे? तो वो सुंदर बहू कहती है, महात्मा जी सवेर में भी अबेर हो जाता है। का प्रश्न का तो जवाब हमको सही मिला। नंबर 2 का प्रश्न है महात्मा जी के पास। नंबर 1 का तो प्रश्न आपने सुना। नंबर 2 में कहते हैं, बहन जी तुम्हारा जन्म हो गया? कहा हाँ महात्मा जी हमारा जन्म हो गया। कहा कितना उम्र है? कहा 12 बरस। कहा 12 बरस है तुम्हारा उम्र? कहा हाँ महात्मा जी हमारा उम्र 12 बरस है। तीसरा प्रश्न करते हैं महात्मा जी, बोलो बहन जी तुम्हारा पति का जन्म हो गया? कहा हो गया। कहा कितना उम्र है? कहा 6 बरस। बगल में बैठक था, वहां उनका ससुर था। बूढ़ा सुन रहा था सब बात को। अब चौथा प्रश्न क्या है महात्मा जी का? कहा बहन जी तुम्हारा सास का जन्म हो गया? कहा हो गया। कहा उम्र कितना है? कहा 3 बरस। कहा बहन जी ससुर का जन्म हुआ? कहा नहीं हुआ है। कहा ससुर का जन्म ही नहीं हुआ है। ये 5 टेढ़ा प्रश्न है। वो बूढ़ा जो था न बैठक में, उनका ससुर, उसको दिमाग में तो दर्द हो गया कि कितना पगलेटिया आई है, अये महात्मा से बात करती है, हमारा कोई इज्जते प्रतिष्ठा नहीं रखी। ये पगलहिया पुतों को नहरा पहुंचा देंगे, हम एकदम पहुंचा देंगे। तब क्या होता है, शाम में पंचायत बैठाया बूढ़ा। मुखिया जी आए, सरपंच जी आए, समिति जी आए, वार्ड सदस्य आए, गांव के पंच आए, बड़े बड़े मरर मंजन आए, सब कोई बैठे। महात्मा जी उन नई नवेलन दुल्हन दोनों को लाया। मुखिया जी प्रश्न करते हैं, बोलो बोलिए बूढ़ा बाबा क्या बात है? का बात यही है, हमारी पुतो झाड़ू लगा रही थी, ई बाबा जी जो है जा रहे थे, ई कहते हैं बहन जी इतना सवेर? तो इधर से जवाब देती है कि सवेर में अबेर हो जाता है। दूसरा प्रश्न है, महात्मा जी कहते हैं बहन जी तुम्हारा जन्म हो गया? कहा हो गया। कहा उम्र कितना है? कहा 12 बरस। महात्मा जी फिर कहते हैं पति का जन्म हुआ? कहा हो गया। कहा उम्र कितना है? कहा 6 बरस। कहा सास का जन्म हुआ? कहा हो गया। कहा उम्र कितना है? कहा 3 बरस। कहा ससुर का जन्म हुआ? कहा नहीं हुआ है। बताइए गांव के लोग, जब हमारा जन्म नहीं हुआ है तो हमको बेटा कहां से आया? आप लोग बोलिए। मेरा उम्र 80 बरस है, हमारी पुतौ हमारा तो इज्जतें नहीं रखी है, ये पागल पुतौ है, इसको पहुंचा देते हैं। आप लोग हाँ भर दीजिए, इसको दे आते हैं, लिखित के साथ दे आते हैं। हमको पागल पुतौ नहीं चाहिए। देखिए मुखिया जी कहते हैं जवाब दीजिए। महात्मा जी जवाब चाहिए। आप जो ये 5 टेढ़ा मेढ़ा प्रश्न किए हैं हम लोग समझ नहीं रहे हैं।
यदि आप ज्ञानी हैं तो जवाब दीजिए, नहीं तो फिर आपको मार लगेगा। महात्मा जी तो पहुंचे हुए था, पहुंचा हुआ महात्मा था। वो क्या कहते हैं, ध्यान दीजिए क्या करें। कहा मुखिया जी जवाब मिलेगा। कहा सबेर में अबेर हो जाता है। इसका मतलब क्या होता है? पहला प्रश्न मेरा है कि बहन जी इतना सवेरे, का सबेर में अबेर हो जाता है, मतलब आदमी का जिंदगी का कोई ठिकाना नहीं है कोई ठिकाना? बोलिए। बच्चा आदमी भी दुनिया छोड़ के चला जाता है, जवन का भी चला जाता है, जबकि वो सवेरे में है ना। सवेरे में अबेर को कौन पूछे? अबेर का मतलब होता है कि काल उस पर कभी भी चढ़ जाता है, मृत्यु कभी भी चढ़ जाता है मुखिया जी। इसलिए हमने कहा सवेर में भी अबेर हो जाता है। कहा बहुत ज्ञानी पुतो है। महात्मा जी जवाब नहीं दे रहे हैं, पुतो हुए जवाब दे रहे हैं। का बाबा का प्रश्न था कि इतना सवेर, हमने कहा सवेर में अबेर हो जाता है। इसका मतलब होता है कि सवेर में जवानी है, लड़कपन है, उसमें भी मृत्यु की आंधी आ जाती है, मौत की आंधी आ जाती है, शरीर छूट जाता है और कल्याण नहीं कर पाता है जी। मुखिया जी समझ गया। कहा दूसरा प्रश्न का जवाब दो। तुमसे महात्मा जी पूछा कि तुम्हारा जन्म हुआ, उम्र कितना है? तो तूने बोला 12, लेकिन तुम्हारा उम्र हो रहा है 22 बरस। तुम हाथ कैसे कर दिया? कहा हमारा 12 वर्ष होता है, कंठी माला लिए हैं कबीर मत से, मंत्र दीक्षा लिए हैं, साधना की भेद जाने हैं बाबा से, इसलिए हमारा उम्र 12 बरस हुआ। जब से कंठी लिए तब से सयान है, जब से गुरु मंत्र दीक्षा लिए तब ही सयान, नहीं तो नादान। बूढ़ा से बूढ़ा आदमी है, कितनों उम्र का क्यों ना हो, यदि वह गुरुमुखी नहीं है तो वो नादान है। एक बच्चा गुरुमुखी हो गया तो वो सयान हो गया, वो बूढ़े पर भारी पड़ जाता है। इसलिए हर आदमी को गुरुमुखी होना जरूरी है, हर आदमी को। नारद जी नहीं हुए थे तो नारद जी जहां बैठते थे तो मिट्टी खोद करके फेंका जाता था ना। तब भगवान विष्णु उसके जीवन का कल्याण किया, नारद के जीवन का। कहा तुम गुरु करो, नहीं तो तुम कितनों बड़े चतुर्वेदी हो, ज्ञानी हो, दुनिया तुमसे नफरत करेगी और घृणा मानेगा। देख लीजिए, नारद गुरु किया तब ये नारद को कल्याण हुआ। दुनिया में जितने भी संत महात्मा हुए हैं सबके जीवन में गुरु रहा है। कबीर साहब को गुरु थे रामानंद स्वामी, बुद्ध का गुरु थे सारथी, विचार कीजिएगा। बाबा मिही के गुरु थे तुलसी, बाबा मिही के गुरु थे बाबा देवी साहब, विचार कीजिए। राम के गुरु थे वशिष्ठ, विश्वामित्र, विचार कीजिए। सबके जीवन में गुरु हुआ है, चाहे भगवान हो, महापुरुष हो, संत हो, कोई भी हो, कोई देवता क्यों ना हो, सबको गुरु हुआ है, तब ये कल्याण हुआ है। इसलिए बिना गुरु किए हुए न मरिए दुनिया में। ये जीवात्मा को बोखना पड़ता है, भटकना पड़ता है। गुरु करके थोड़ा थोड़ा भी भजन कर लिए, ध्यान कर लिए, साधना कर लिए, तो आपके जीवन का कल्याण होगा। विचार कीजिएगा। तब क्या होता है? का दूसरा प्रश्न क्या है? तीसरा प्रश्न का तीसरा प्रश्न तुम्हारा ये है, महात्मा जी ने कहा तुम्हारा पति का जन्म हुआ? का हुआ, लेकिन उम्र है 8 बरस। मुखिया जी कहते हैं बेटी तुम्हारा दिमाग पागल है, तुम्हारा पति का उम्र 8 बरस कैसे होता है और तू 12 वर्ष की लड़की कैसे? का 12 वर्ष मेरा इसलिए हुआ कि मैंने 12 वर्ष पहले कंठी माला दीक्षा लिया और गुरु के चरण में जब से लगा तब ये मेरा जन्म सिद्ध हुआ।
मेरा पति जो है, हमने इसको माला कंठी दीक्षा दिलाया गुरु से। बोलिए, पूछिए उनसे, 6 बरस हुआ है? कहा हाँ 6 बरस हुआ है। कहा वही 6 बरस की गिनती हम दे रहे हैं, उसके बाद हम सास को कंठी दिलाए हैं। बोलिए 3 बरस हुआ है? पूछिए सासू माँ से। सासू माँ कहती हाँ 3 बरस होता है। ये बूढ़ा बाबा रोजे जाता है गड़बड़ गड़बड़ टोला, वहां से मछली खरीद के, बकरी का मांस खरीद करके, मुर्गी का मांस खरीद करके लाता है और खाता है। गपशप। इसको कहते हैं माला दीक्षा लेने के लिए लेवे नहीं करता है। बोलिए तब इसका जन्म हुआ है? बोलिए मुखिया जी, ये माला दीक्षा लेवे ने किया है तो इसका जन्मे नहीं हुआ है। तब मुखिया जी कहते हैं ए बूढ़ा बाबा, बड़ी ज्ञानवती पुतहु है, इसको पागल आप कहते हैं? इतना ज्ञानवती पुतो तो रसदमपुर में किसी के पास नहीं है, इसलिए ये पुतो को स्वीकार कीजिए, यही पुतो तो आपके जीवन को तार देगी। स्वीकार किया और पुतों की बड़प्पन हुआ। तो बेटी तो जन्म देते हैं, लेकिन बेटी को संस्कार दीजिए, हैं? जैसे वो बेटी के पास संस्कार था, समाज के बीच में, सबके बीच में खड़ी होकर के उत्तर दिया और सबको प्रभावित कर दिया। बूढ़ा बाबा सबके बीच में वही महात्मा के चरण में गिर गया और उसी समय माला कंठी ले लिया और पुतहु के कपार पर आशीर्वाद दे दिया, बेटी आज तुम बढ़िया बेटी मिली, बढ़िया पुतहु मिली, बढ़िया बहू मिली, तब ना आज ससुरों के जीवन को सुधार दिया। आप ऐसा बेटी जन्म देते हैं कि ससुराल जाते जाते आपकी बेटी कारगिल युद्ध करती है। कैसा संस्कार दिए हैं? केवल बेटी को जन्म दे दिए और भेज दिए ससुराल, अब वहां कारगिल युद्ध ठान दिया है, भारत पाकिस्तान वाला युद्ध ठान दिया है, ईरान इजराइल वाला युद्ध ठान दिया है 6 महीना में, हैं? सबको रुला रही है। अरे बेटी को जन्म दिए हैं तो सीता जैसन बेटी बना दीजिए, मीरा जैसन बेटी बना दीजिए, सबरी जैसन बेटी बना दीजिए, सावित्री जैसन बेटी बना दीजिए। वह बेटी कहीं भी जाएगी तो नहरा कुल को भी तार देगी और ससुराल कुल को भी तार देगी। इसलिए मुंह सजाने से बेटी का रूप सुंदर नहीं होता है। नाक में 80,000 का नकबुन्नी पहना दीजिए बेटी को, बेटी सुंदर हो जाएगा? नहीं। कान में 1 लाख का बाली पहना दीजिए, बेटी सुंदर हो जाएगा? नहीं होगा। पैर में पायल दे दीजिए 25,000 का, बेटी सुंदर हो जाएगा पहन करके? लिपस्टिक घस दीजिए, जितना लिपस्टिक कबाड़ी चौकी में नहीं लगता है उतना दोनों ठोर में घस दीजिए बेटी को, बेटी सुंदर हो जाएगा? पिपनी बना दीजिए, हैं? बाल बना दीजिए बेटी को, अब 25,000 वाला साया साड़ी ब्लाउज पहना दीजिए, बेटी सुंदर हो जाएगा? अरे ये सब तो बाहरी सुंदर है, लेकिन आत्मा की सुंदरता जो है वो ज्ञान से और गुण से होता है। आत्मा का सुंदरता बेटी को बनाइए। आज देखिए कुछ ऐसी बेटियां हैं जो खानदान में दाग लगा देती है, कुछ ऐसी बेटियां हैं जो माँ बाप का नाक कटा देती है, कुछ ऐसी बेटियां हैं जो समाज में गलत काम कर बैठती है। नहीं, बेटी को शिक्षा दीजिए, बेटी तुम्हारा चरित्र बढ़िया हो, तुम्हारा विचार बढ़िया हो, तुम्हारा शिक्षा बढ़िया हो और तुम्हारा व्यवहार बढ़िया हो, तुम बढ़िया रहोगे तो नहरा कुल ससुराल कुल दोनों कुल का मर्यादा बेटी के देह पर होता है, जीवन में होता है। इसलिए बेटी तो अपने आप को उत्तम और उत्कृष्ट बनाए रखना। बेटी तुमको जन्म दे करके ये माँ बाप को भी कल्याण हो जाएगा। अच्छा एक बात, रसदमपुर की बेटी का शादी हो जाए कहाँ? बोगलाहा में, रानीगंज बोगला में या बैरक में, तो बैरक का लोग क्या कहेगा? बैरक का लोग क्या कहेगा? ए रसदमपुर वाली, ए रसदमपुर वाली है, बेटा को कहेगा
पूरा पंचायत का प्रतिष्ठा बेटी से जुड़ा हुआ है। रजदमपुर वाली है ना, पूरा रजदमपुर का नाम आ गया। अब बेटी बोगलाहा में जा करके अब पूरा रजदमपुर का पगड़ी ऊंचा रखेगी तो पूरा क्षेत्र का लोग कहेगा, हे चलिए रजदमपुर, वहां का लड़की बड़ी सुंदर होता है, देखने में भी, अब विचार आचार में भी, शिक्षा में भी, वहां बन जाएगा बात, रजदमपुर का नाम हो जाएगा। इसलिए बेटी का प्रतिष्ठा पूरा पंचायत से, पूरा गांव से, पूरा बाजार से, समाज से जुड़ा हुआ होता है। इसलिए बेटी के जीवन में सही शिक्षा देना चाहिए, सही दीक्षा देना चाहिए। इतना बढ़िया बेटी को बनाइए कि आपका नाम रोशन करे और दोनों कुल को तारे।